आपको एक खबर बता दूं साथ ही साथ में कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में 9 से 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना के मामले यहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दिन में 6,000 केस आए थे। तो इसको देखते हुए वहाँ के जो सीएम हैं रूपेश बघेल जी, उन्होंने कोरोना मामले को देखते हुए यहाँ पे उन्होंने 10 दिन का लॉकडाउन यहाँ पे लगाया है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भोपाल के कोलार एरिया में 9 से 10 दिन का लॉकडाउन लगाया है। छिंदवाड़ा में तो ऑलरेडी पहले से ही लगा के रखा हुआ है। और ऐसे ही पूरे मध्य प्रदेश में शुक्रवार शाम, मतलब आज शाम 6 बजे से लेके सोमवार के सुबह 6 बजे तक 60 घंटे का लॉकडाउन लगाने का यहाँ पे सरकार ने निर्णय लिया है। तो आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है। वही चीज बात मैं घूम फिर के फिर वही बताता हूँ कि वापस कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं लगातार। इसको देखते हुए ऐसा कौन सा देश है जिसने टोक्यो ओलंपिक 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है। भारत, चीन, उत्तर कोरिया या फिर नेपाल। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। इस क्वेश्चन को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है, निम्न में से किस देश ने कोरोना वायरस से बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक अस्थायी रोक लगा दी है। चलिए ये एक और बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि अभी तक हम भारत देश के अंदर अपने भारत में दूसरे देश से आने के लिए रोक लगाया करते थे। अब यहाँ भारत में यहाँ पे लगातार मामले बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए ऐसा कौन सा देश है जो हमसे अब डर गया है और उन्होंने भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक के लिए अस्थायी रोक लगा दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टेम्परली बैंड ट्रेवल कमिंग फ्रॉम इंडिया from April 11 to April 28 due to the growing infection of coronavirus। ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जापान या फिर नेपाल। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे और ऐसे ही करंट अपडेट आपको डेली का डेली मिलता रहेगा। मैं हूं आपको दोस्त ऋतुराज। तो चलिए इस क्वेश्चन का देखते हैं आंसर क्या रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने बैन कर दिया है 11 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक के लिए सभी भारतीयों को, जो भारत से आने वाले जितने भी एंट्री करने वाले हैं न्यूजीलैंड में, उनको टोटली बैन कर दिया गया है कि आप अभी नहीं आ सकते हैं। चलिए यहाँ पे काम की चीजों को मिलती है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन है। इसके अतिरिक्त अर्डन ने अपने देश के नागरिकों के भी भारत से वापस आने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। और यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे की गई है कि उन्होंने बोल दिया है कि जो वहाँ के नागरिक है, न्यूजीलैंड के जो नागरिक हैं, वो भारत में ही रहें। उन्होंने ये बोल दिया है भारत से वापस आने की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, आप वहीं रहें, रोक लगा दी गई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा ने कहा कि सरकार अन्य कोविड-19 हॉटस्पॉट देशों से आए लोगों पर नजर बनाए हुए रखी है। फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने इनमें से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन पीएफएफ को सस्पेंड कर दिया है। फीफा द गवर्निंग बॉडी ऑफ द फुटबॉल हैज सस्पेंडेड द फुटबॉल फेडरेशन पीएफएफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। चीन, रूस, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। चलिए इसका आंसर दीजिए। ऐसा कौन सा देश है, ऐसे कौन से देश के फुटबॉल फेडरेशन को यहाँ पे बैन कर दिया गया है फीफा ने। चलिए इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया गया है। फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था, चलिए काम की हमको मिलती है। फीफा क्या है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा संस्था है जो कि पूरी दुनिया में फुटबॉल को संचालित करा करती है। ने अहम फैसला लेते हुए 7 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पीएफएफ को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने यह फैसला तीसरे वर्ग के दखल के कारण लिया है। इसके अलावा फीफा ने चार्ड फुटबॉल एसोसिएशन को भी निलंबित करने का फैसला किया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तीसरे पक्ष की दखलंदाजी की वजह से 4 साल में दूसरी बार सस्पेंड कर दिया गया है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी को 5 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है। Which of the following state government has announced relaxation of 5 year of the male candidate of EWS। EWS क्या होता है यहाँ पे, इकोनॉमिकल वीक सबडिविजन सर्विस कैटेगरी एंड 10 ईयर ऑफ द फीमेल कैंडिडेट इन गवर्नमेंट जॉब। आपको बताना है
कि कौन सी स्टेट है जिसने ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीक कैटेगरी हुआ करती है उनको 5 वर्ष के लिए पुरुष उम्मीदवारों को और 10 वर्ष के लिए महिला उम्मीदवारों को छूट देने की यहाँ पे घोषणा की है। ऑप्शन आपके पास है पंजाब, बिहार, दिल्ली या फिर राजस्थान। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में ये छूट दी गई है। सरकार ने आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की तर्ज पर आर्थिक रूप से पिछड़े पुरुष अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में नौकरी के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी, जबकि इसी श्रेणी की महिला अभ्यर्थी को 10 वर्ष की छूट दी है। गहलोत ने, चलिए काम की चीज मिलती है, अशोक गहलोत वहां पे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अभी आपको हाल ही में आपको एक झगड़ा भी सुनाई दिया होगा। अशोक गहलोत और राकेश पायलट के लड़के जो हैं सचिन पायलट, उनके बीच में कुर्सी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे कि अपने मध्य प्रदेश में सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि गद्दारों की श्रेणी में आया करते हैं, शुरू से ये गद्दार कहलाते हैं क्योंकि इनके जो पूर्वज थे इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलके रहने लगे थे और हमारे भारत देश को पूरी तरह से गुलाम बनाने में इनका ही बहुत बड़ा एक योगदान भी रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये इतिहास की किताबों में आपको लिखा मिल जाएगा, आप वहां से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वैसे ही जो वहां पे काम कर रहे थे, जैसा उनके पूर्वजों ने काम किया, वैसे ही इनके अंदर वही चीज है जिस वजह से ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दल बदल लिया इन्होंने, और सरकार यहाँ पे गिराने की इनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया की विशेष भूमिका रही थी। ऐसे ही वही काम करने की कोशिश यहाँ पे की गई थी बीजेपी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ने राजस्थान में, परंतु यहाँ पे सचिन पायलट के मन को वो नहीं बदल पाए और सरकार वापस बनी रही। चलिए तो वापस आता है, गहलोत ने 2021-22 के बजट में आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को राहत देने की घोषणा की थी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी ने यमुना को प्रदूषित करने हेतु औद्योगिक इकाइयों में लगे 13 ट्रीटमेंट प्लांट पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी हैज इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 30 रुपीज ऑन 13 ट्रीटमेंट प्लांट्स इन इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ द पॉल्यूटिंग द यमुना। 10.5 करोड़ रुपए, 15.5 करोड़ रुपए, 16.5 करोड़ रुपए या फिर 18.05 करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर दीजिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने यमुना प्रदूषित करने हेतु किस औद्योगिक इकाई में 13 ट्रीटमेंट प्लांट को करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? चलिए आंसर है 12.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली सरकार ने जांच पाया कि कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सीईटीपी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। इसी वजह से यमुना में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा है। इसको देखते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति के आधार पर तय मानकों का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया गया। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा बन गया? ये वही क्वेश्चन है जो आपसे स्टार्टिंग में पूछा गया था। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा बन गया है? हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू विथड्रॉल फ्रॉम द टोक्यो ओलंपिक 2021? ऑप्शन है आपके पास भारत, चीन, उत्तर कोरिया या फिर नेपाल। चलिए इसका आंसर दीजिए। टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश का कौन सा देश है जो बन गया है? चलिए इसका आंसर उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया टोक्यो ओलंपिक 2021 से अपना नाम इन्होंने वापस ले लिया है और इसका कारण सीधा सा है, कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेना चाहता है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के खेल मंत्रालय की एक वेबसाइट ने कहा कि 25 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है। सदस्यों का मानना था कि कोरोना महामारी के बीच खिलाड़ियों की सुरक्षा अहम है। वहीं तैराकी की वैश्विक संस्था फिना ने कहा कि 28 से लेकर 23 अप्रैल तक टोक्यो में होने वाले विश्व कप को रद्द कर दिया गया है। 18 से लेकर 23 अप्रैल तक के टोक्यो में होने वाले विश्व कप को रद्द कर दिया गया है। जो तैराकी विश्व कप होने वाला है उसको भी यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस में से किस दिन मनाया जाता है? On which of the following days is the International Day of the Elimination of the Rising Discrimination? ऑप्शन है आपके पास 10 जनवरी, 21 मार्च, 15 जुलाई या फिर 20 मई। चलिए इसका आंसर दीजिए। किस दिन को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन दिवस? चलिए इसका आंसर है 21 मार्च। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस जो है वो मनाया जाता है। यह दिवस जातिवाद, नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध
एकजुटता का आह्वान है। मतलब यहाँ पे हमको बात वही की जाती है कि जो जातिवाद है या नस्ली भेदभाव होता है, इसके विरुद्ध हमको एकजुट होकर लड़ना है। अक्टूबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस को मनाने की यहाँ पे घोषणा की थी। मानव अधिकारों के उल्लंघन के अतिरिक्त इस नस्ली भेदभाव का मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है तथा यह सामाजिक सामंजस्य में बाधा उत्पन्न भी करा करता है। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु के स्टेम की कोशिकाओं का उपयोग किया है? साइंटिस्ट हैव यूज स्टेम सेल ऑफ द विच ऑफ द एनिमल टू मेक न्यू लिविंग रोबोट्स। बिल्ली, मछली, मेढक या फिर सांप? चलिए इसका आंसर दीजिए। किस जीवित रोबोट बनाने के लिए नए रोबोट बनाने के लिए किस जंतु के स्टेम कोशिकाओं का यूज किया गया है? चलिए इसका आंसर है मेढक। मेढक का यूज किया गया है। शुरू से मेढक जो है वो बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए मेढकों के स्टेम कोशिकाओं का यूज किया है। इन रोबोट्स को जेनोबॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। जेनोबॉट्स मेढक कोशिकाओं से बने होते हैं। उनका नाम जेनोपस लाविस मेढक के नाम पर रखा गया, जिन्होंने रोबोट बनाने के लिए कोशिकाओं की आपूर्ति की। जेनोपस लाविस एक अफ्रीकी मेढक है। निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने के लिए अनुमति दे दी है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अलाउड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू पार्टनर इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिसाइल सिस्टम? डीआरडीओ, इसरो, नासा या फिर बीएचईएल? चलिए इसका आंसर दीजिए। किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर प्रोडक्शन करने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए अनुमति दे दी है निजी कंपनियों को? चलिए इसका आंसर है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने अनुमति दे दी है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिसाइल प्रणालियों के विकास और उत्पादन में इसके साथ काम करने की अनुमति भी दे दी है। भाई आप प्राइवेट भी यहाँ पे कर सकते हैं। प्राइवेट से मतलब यहाँ पे सिर्फ या तो अंबानी जी की कंपनी होगी या अडानी जी की कंपनी होगी। ये दो ही तीन कंपनी हैं जिनको यहाँ पे सरकार जो है, अभी सरकार जो है सिर्फ एक ही काम कर रही है, अडानी अंबानी, इनको ही बढ़ावा देना है। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि कोरोना के वजह से आम आदमी की क्या हालत है और जो छोटे मझोले व्यापारी हैं उनकी भी क्या हालत है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारी सरकार के पास सिर्फ एक ही काम है, चुनाव कराते चलें और कुछ नहीं। यह घोषणा विकास एवं उत्पादन भागीदार कार्यक्रम के तहत की गई है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया 9 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए। थैंक यू।